नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम झारखंड के हमारे विधायक। और आज हम हमारे विधायक में बात करेंगे हटिया विधायक नवीन जायसवाल की। अगर हम नवीन जायसवाल की बात करें तो झारखंड राज्य की विधानसभा के वो सदस्य हैं, वे हटिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य थे, फिर नवंबर 2014 में झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हो गए। फरवरी 2015 में जायसवाल उन 6 विधायकों में से एक थे जो राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सदस्यों के साथ बैठने की अनुमति देने के लिए अध्यक्ष से याचिका दायर करने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। फिर 2019 में भी उन्हें बीजेपी ने हटिया विधानसभा से टिकट दिया, जिसके बाद उनकी इस सीट से जीत हुई। झारखंड में इसी साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव लड़ने के लिए सबके अपने अपने दावे और मुद्दे हैं। दोनों गठबंधन का दावा है कि इस बार प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है। वहीं रांची जिले की हटिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार यहां कांटे की टक्कर है। रांची का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हटिया विधानसभा में ही आता है, लिहाजा बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क यहां के बड़े मुद्दे हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास बड़ा दिलचस्प है। हटिया सामान्य सीट है, लेकिन राजनीतिक दलों का जातीय फैक्टर सेट करने पर पूरा ध्यान रहता है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 3.51%, माफ करिएगा 3.51% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 55.7% है, तो वहीं 16% मुस्लिम वोटर्स है। बता दें कि यह विधानसभा सीट रांची जिले में स्थित है और रांची की साक्षरता दर 77.13% है। वहीं 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 4,46,372 वोटर थे, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,30,871, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,15,468 थी। वहीं थर्ड जेंडर के 23 वोटर थे। 2019 में नवीन जायसवाल ने यहां पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। बीजेपी के टिकट पर नवीन जायसवाल ने कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव को 16,264 वोटों के मार्जिन से हराया था। नवीन जायसवाल को 46.12% तो कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव को 39.62% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सीपीएम के सुभाष मुंडा थे, जिन्हें 5.68% वोट मिले थे। वहीं हमारे विधायक में आपको बता दें कि नवीन जायसवाल की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हटिया सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और जब बात हटिया सीट की होती है तो हर किसी की दावेदारी जो है वो सामने आती है। 2024 में चर्चा इस बात की है कि क्या 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से नवीन जायसवाल को मौका पार्टी की ओर से दिया जाएगा या फिर उनकी जगह पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देगी। चूंकि अगर हटिया विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2014 में बीजेपी की ओर से महिला कैंडिडेट को उतारा गया था, जो कि सीमा सिंह थी, लेकिन उनकी हार हुई थी और 2014 में नवीन जायसवाल ने जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़कर इस सीट से जीत हासिल की थी। जेवीएम की अगर हम बात करें तो जेवीएम उस वक्त बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी और बाबूलाल मरांडी उसके अध्यक्ष थे और बाबूलाल की पार्टी की टिकट पर नवीन जायसवाल ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन जीत हासिल करने के बाद नवीन जायसवाल ने और साथ ही जेवीएम के अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो सभी ने जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी सदन के अंदर होता दिखा था। वहीं अगर हम बात करें 2019 की तो 2019 में भी इस सीट से जो है वो अगर हम नवीन जायसवाल को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया था और अपनी पार्टी के कैंडिडेट का टिकट जो है वो बीजेपी की ओर से काट दिया गया था। बीजेपी के लिए बड़ी बात ये रही कि नवीन जायसवाल ने बीजेपी का कमल हटिया विधानसभा सीट पर खिलाने में उन्होंने सफलता हासिल की और इसी का परिणाम रहा कि यह सीट जो है वो भाजपा के खाते में गई और 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट जो है वो तेज हो चुकी है और इस साल के अंत में जो है वो चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो बढ़ चुकी है, चूंकि इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले तमाम नेता जो है वो अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। हटिया सीट पर कई दावेदार इस वक्त सामने आ चुके हैं और खबर ये भी सामने आ रही है कि भाजपा इस बार इस सीट पर नवीन जायसवाल का टिकट काट सकती है। हालांकि नवीन जायसवाल और उनके समर्थक जो है वो अभी से ही प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और साथ ही अपने टिकट को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या नवीन जायसवाल का टिकट पार्टी की ओर से काटा जाता है। अगर टिकट
काटा जाता है तो अगला चेहरा कौन होगा और साथ ही दूसरी पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और चर्चा इस बात की है कि ये 2024 में झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लाइव इंडिया हर पल की इस खास पेशकश में हम आपको हर दिन हमारे विधायक में झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के विधायकों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्या इस बार उनका समीकरण क्या कुछ कहता है। क्योंकि नवीन जायसवाल को लेकर के खबरें सबसे ज्यादा यही है कि इस बार पार्टी उनका टिकट काट सकती है। तो लाइव इंडिया की इस खबर पर मुहर कब लगती है और क्या इनका टिकट कटता है, ये भी हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन आज हमने आपको हटिया विधानसभा के बारे में बताया कि इस सीट पर नवीन जायसवाल जो है वो फिलहाल विधायक हैं और जेवीएम का साथ छोड़ करके वो बीजेपी में आए थे। फिलहाल जेवीएम पार्टी का विलय भाजपा में हो गया है और बाबूलाल मरांडी भी भाजपा में है और भाजपा के न केवल नेता हैं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव क्या कहता है और हमारे विधायक में हम आपको आगे भी ऐसे ही तमाम विधायकों से रूबरू भी कराते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल हमारे विधायक में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।